जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में, जो कि मैंने आपको एडिट रिसिपिएंट लिस्ट तक मैंने आपको बता रखा था। इसके बाद से ये सारे ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में सीखना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये ऑप्शन अभी हाईलाइटेड आपको नहीं दिख रहा है। हाईलाइट तब दिखेगा जो आपने डेटा बना करके सेव किया है, उसको आप ओपन करेंगे तब। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप सेलेक्ट रिसिपिएंट में आइएगा और यहाँ पे आपको यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ से आप डेटा अपना सेव जहाँ किए हैं, मैंने कहाँ पे डेटा सेव किया था, डॉक्यूमेंट में किस नाम से, SBI, यही नाम से मैंने डेटा सेव किया था। और जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ये पूरा ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, देखिए। ठीक है, अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि इतना करने के बाद बारी बारी से पूरे हेडिंग को आप यहाँ पे क्या करिएगा, इंसर्ट कराइएगा। इंसर्ट कराने के लिए मैंने बताया था कि इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आइएगा। यहाँ से आपको टाइटल लेना है, एंटर करना है। इसके बाद से यहाँ से फर्स्ट नेम लेना है, इंटर करना है। इसके बाद से लास्ट नेम लेकर के इंटर करना है। कंपनी नेम लेना है, इंटर करना है। एड्रेस लेना है, फिर इंटर करना है। सिटी लेना है, फिर इसके बाद से आपको स्टेट लेना है, फिर इसके बाद से आपको पिन कोड लेना है। मतलब जो भी आपने फील्ड बना रखा है ये पूरा आप यहाँ पे इंसर्ट कराइएगा। इतना ही मैंने बनाया था ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इतना इंसर्ट कराने के बाद जब तक आप इंसर्ट नहीं कराएंगे तब तक पूरा ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है हाईलाइट मर्ज फील्ड। जो आपने फील्ड को क्या किया है, मतलब इंसर्ट कराया है, उसको अगर आप हाईलाइट करके देखना चाहते हैं, इसी पे जस्ट क्लिक करेंगे तो सबको हाईलाइट करके आपको दिखाएगा। ठीक है ना, इसी पे जस्ट क्लिक करेंगे तो अनहाईलाइट भी हो जाएगा। कितना फील्ड मैंने इंसर्ट कराया है, अगर उसकी जांच करना है, हाईलाइट करके देखना है, तो बस हाईलाइट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जो भी फील्ड मैंने यहाँ पे मर्ज किया है वो हाईलाइट हो जाता है। अगला दिया है एड्रेस ब्लॉक। अगर सारे पार्टियों का हम अलग अलग एड्रेस देखना चाहते हैं तो एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करते हैं। देखिए बता रहा है यहाँ पे, एक मैंने बताया था सागर गुप्ता के नाम से बनाया था। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगले ऑप्शंस का दिखाएगा। देखिए रिया कुमारी का दिखा रहा है रिकॉर्ड। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो रवि वर्मा का रिकॉर्ड दिखाएगा। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो गरिमा पांडे। 4 ही रिकॉर्ड मैंने बताया था ना, तो 4 रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। फिर इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आता है ग्रीटिंग लाइन। तो जैसे कि कोई एप्लीकेशन वगैरह फॉरवर्ड करते हैं, कोई लेटर फॉरवर्ड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा जाता है डियर सर या डियर मैन लिखा जाता है। तो इसके लिए ग्रीटिंग लाइन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ग्रीटिंग लाइन अगर आपको लगाना हो तो आप यहाँ पे एक स्टेप इंटर बटन दबा करके नीचे आइएगा और यहीं पे ग्रीटिंग लाइन आपको ऐड कर देना है। बस ओके कर देना है, ये ग्रीटिंग लाइन ऐड हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है इंसर्ट मर्ज फील्ड, जो मैंने अभी आपको बताया है, जितना भी फील्ड मैंने बनाया उसको इंसर्ट कराने के लिए। अगला है रूल। तो रूल का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं होता है, मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड वगैरह देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका कोई बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है। मेन जो है वो आपका है मैच फील्ड। मतलब जो फील्ड आपने इंसर्ट कराया है उसको अगर आप मैच करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैच फील्ड पे आप क्लिक करिएगा। देखिए इसमें जो आपने हेडिंग लिया है उसके सामने मैच मैच लिखा हुआ है, और जो नहीं है उसके सामने नॉट मैच लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, दिख रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल लिया है तो टाइटल के सामने टाइटल लिया है, फर्स्ट नेम लिया है तो फर्स्ट नेम के सामने फर्स्ट नेम लिखा है। क्या मिडिल नेम इस टेबल में दिखा रहा है? तो यहाँ पे नॉट मैच लिखा हुआ है, मैच करवाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो अगला अपडेट टेबल दिया है, तो अपडेट टेबल का ऑप्शन तब हाईलाइट होगा जब स्टार्ट मेल मर्ज पे आकर के आप क्या करिएगा, लेबल लीजिए। तो अभी तो लेबल मैंने लिया नहीं है तो लेबल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अगला क्या दिया है, प्रीव्यू रिजल्ट। अब सबका आप अलग अलग रिजल्ट जांच कर सकते हैं। इसे पे क्लिक करिए, देखिए रिजल्ट दिखाने लगे। ये गरिमा पांडे का रिजल्ट दिखा रहा है। फिर यहाँ से बैक आएंगे तो तीसरे नंबर का रिकॉर्ड दिखा रहा है रवि वर्मा का। आप ऐसे सबका बारी बारी से आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हटाएंगे तो पुनः ये हट भी जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए अगला दिया है फाइंड रिसिपिएंट। जैसे कि आपने रिव्यू का मतलब प्रीव्यू आपने देख लिया, अब कोई ऐसा रिजल्ट है जिसको आप खोजना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, फाइंड रिसिपिएंट पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है, जैसे मैंने नाम दे दिया रिया। आ गया? यहाँ से आपको बस करना क्या है, अगर आप प्रीव्यू मतलब रिजल्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक तो तरीका यहाँ से कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं,
और दूसरा ये तरीका है कि आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। बस फाइंड में जाइए और यहाँ पे नाम ध्यान दीजिएगा कि नाम आपको सही सही लिखना होगा। अगर नाम गलत लिखेंगे तो फाइंड नहीं कर पाएगा रिजल्ट। पुनः हटाना चाहते हैं तो प्रीव्यू हटा दीजिए यहाँ से। चेक फॉर एरर्स, अगर कोई त्रुटि है तो चेक करिए, नहीं तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे मैंने अपने हिसाब से डेटाबेस बनाया तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है। अब चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि इसका प्रयोग हम जो है सारे एम्प्लॉइयों के पास अलग अलग लेटर भेजने के लिए करते हैं। यही मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में। तो वो लेटर हमारे पास होना चाहिए जो कि सारे एम्प्लॉइयों के पास हमको भेजना है। तो दो तरीका है, या तो आप लेटर टाइप कर लीजिए, या तो आपने कहीं पे सेव करके रखा है तो आप उसको मतलब यहाँ पे ओपन कर लीजिए। दो तरीका है। अगर आपने कहीं पे मतलब रखा हुआ है तो आप इसको यहाँ पे इंसर्ट भी करा सकते हैं, या अगर आपने नहीं रखा हुआ है तो आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक लेटर सर्च कर लिया, लेटर। कोई सा भी एक लेटर यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहे हैं, जैसे कि यही मैंने डाउनलोड कर लिया, ये ज्वाइनिंग लेटर फॉर्मेट के नाम से दिया है। राइट क्लिक किया मैंने और इस इमेज को मैंने सेव इमेज एज पे आया और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको भी म्यूजिक में ही सेव करते हैं और यहाँ से मैंने सेव कर दिया ज्वाइनिंग लेटर फॉर्मेट के नाम से। इसको हम सेव कर देते हैं ऑल फाइल्स में, ओके कर देते हैं। अब चलिए एमएस वर्ड के पेज पे आ जाते हैं। अब उसी डेटा को इंसर्ट कराना है तो कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस ओ। ये फोटो आपको मिलेगा, कंप्यूटर में चले जाइएगा ब्राउज पे और यहीं पे आपको मिल जाएगा म्यूजिक में, जिस नाम से आपने सेव किया था, ज्वाइनिंग लेटर के नाम से था ना। इसमें मैंने सेव किया था। ये नहीं सेव हुआ लग रहा है, दूसरा ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा जेपीजी के फाइल में होना चाहिए, फाइल टाइप आपका जेपीजी होना चाहिए, तभी आपको शो करेगा जेपीजी। जेपीजी यहाँ पे ले लेते हैं, जेपीजी। चलिए म्यूजिक में ही सेव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद एमएस वर्ड के पेज पे आइएगा और यहाँ से कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस करना है और यहाँ से आपको कंप्यूटर पे आना है और यहाँ से अपना सर्च कर लीजिएगा कि आपने कहाँ पे सेव किया है। म्यूजिक में मैंने सेव किया था ना, ज्वाइनिंग लेटर, और नहीं दिख रहा है इसे। इंसर्ट पिक्चर और यहाँ से आ जाते हैं म्यूजिक, ये रहा। इसको हम इंसर्ट करा लेते हैं। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ा कर दीजिए। अब यही लेटर सारे एम्प्लॉइयों को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है सबके अलग अलग पते पे। मैंने कई को डेटा बनाया है, 4 डेटा बनाया है ना, तो चारों का हमको अलग अलग रिकॉर्ड चेक करना है। चारे लोगों को अलग अलग पेज पे रिकॉर्ड हमारा दिखा है। अभी तो पेज एक ही दिखा रहा है ना, लेकिन जैसे ही आप इसको प्रीव्यू देखेंगे तो ये टोटल 4 रिकॉर्ड आपको 4 पेज पे अलग अलग दिखाएगा। इसके लिए क्या करिएगा, आप मेलिंग टैब पे आइएगा और यहाँ से आ जाना है फिनिश एंड मर्ज पे। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपका दिया है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, ऑल करेंगे तो सब पे जाएगा, करंट करेंगे तो मात्र किसी एक करंट का रिकॉर्ड आप ले सकते हैं। जैसे कि 4 लेटर आपने बनाया है और यहाँ से किस में भेजना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे फ्रॉम ले लेते हैं तो मैंने यहाँ दे दिया 1 से लेकर के और 4 रिकॉर्ड तक हमको देखना है। अब ओके करिए, चारों पेज पे अलग अलग रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। फर्स्ट पे किसका नाम लिखा हुआ है, सागर गुप्ता। अब सेकंड पेज पे जाएंगे तो सेकंड पेज पे नाम आपका चेंज है, देखिए क्या नाम लिखा है, रिया कुमारी। थर्ड पे अगर आप जाते हैं तो थर्ड पे आपको लिखा हुआ है रवि वर्मा। और फोर्थ पे आप आते हैं तो फोर्थ पे आपको मिलेगा गरिमा पांडे। चारों लोगों का रिजल्ट अलग अलग मिल जाए। अब बस करना क्या है, यहीं पे कंट्रोल के साथ पी बटन दबा करके और बारी बारी से प्रिंट आउट निकाल करके और सबके लिफाफे में पैक करके हम यहाँ से भेज सकते हैं।
हो जाएगा। बस इसी का प्रयोग करने के लिए मैं लिंक टैब में इसका ज्यादा मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं। हो जाएगा। चलिए, इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया हुआ है, यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में पहला स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, याद है? इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ओनली F7 होता है, F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब ये होता है कि अगर आपने एमएस वर्ड में बहुत सारा डेटा बनाया है, अगर कोई स्पेलिंग गलत है और ग्रामर गलत है, तो उसी को सुधार करने के लिए हम जो है एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको ये पता है कि जैसे कि हेल्प में सिंगल ई होता है, मैंने डबल ई जोड़ दिया, क्या गलत हुआ इसका? क्या गलत हुआ? स्पेलिंग गलत हुआ। तो रेड कलर का सिंबल आ गया ना। फिर से आप आ जाइएगा यहाँ पे टाइप में, सिंगल पी मैंने मेंशन किया है, मैंने डबल पी जोड़ दिया, क्या गलती हुआ? स्पेलिंग रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक और एफ दबा दिया, स्पेलिंग गलत हो जाएगा, रेड का सिंबल आ जाएगा। तो जब भी आप कोई ऐसा डेटा बनाए हो जिसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर गलत है, एमएस वर्ड की पेज पे अगर आप उसको सुधार करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का हेल्प आप ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लुक लिखा हुआ है, इसमें मैंने ट्रिपल ओ दे दिया, देखिए इसका भी इसमें भी गलत हो गया। अब ग्रामर गलत करने के लिए, ग्रामर कैसे गलत होगा? तो जैसे देखिए, आपको ये पता है कि जहां पे फुल स्टॉप लगता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है ना, लेकिन मैंने स्मॉल कर दिया, तो क्या गलत हुआ? ग्रामर गलत हो। ऐसे ही भी को भी मैंने स्मॉल लिख दिया, ग्रामर गलत हो गई। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पर भी मैंने टी को स्मॉल लेटर में कर दिया, ग्रामर गलत हुआ। अब इसी को सुधार करने के लिए, इसी को सुधार करने के लिए आपको बस F7 बटन प्रेस करना होता है, F7। बस यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपने जो हेल्प का स्पेलिंग लिखा है वो HEELP लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही इंग्लिश क्या होगा? HELP होगा। आप इसको यहाँ से चेंज करिए। फिर कह रहा है कि वीडियो में आपने क्या मिस्टेक किया? क्या मिस्टेक किया? ग्रामर मिस्टेक किया है। बता रहा है कि कैपिटल होना चाहिए और आपने स्मॉल लिखा है, इसको भी आप यहाँ से चेंज करिए। और अगला लिखा हुआ है फॉर का स्पेलिंग FOR लिखा हुआ है, लेकिन होता सिंगल एफ है, क्या आपने गलती किया है? स्पेलिंग आप इसको भी यहाँ से चेंज करिए। और टाई TYPE, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ गलती होने पर हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे इग्नोर का भी सिंबल दिया। अगर इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? ये आपका टॉपिक आगे बढ़ जाएगा, लेकिन स्पेलिंग वही का वही रहेगा। देखिए, केवल सिंबल हट जाता है। क्या स्पेलिंग सही है कि गलत है? गलत है ना। बस केवल सिंबल हट जाता है, बाकी आपका स्पेलिंग वही रहता है। ठीक है ना, इग्नोर से। अगला क्या दिया है? तो आपको ये पता है कि लुक का स्पेलिंग LOOK होता है, लेकिन आपने ट्रिपल ओ लिखा हुआ है। अगर आप मान करके चलते हैं कि यही हमारा स्पेलिंग सही है, तो आप इसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। अब इस वर्ड को कहीं पर भी अगर आप मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया LOO और के स्पेस, सिंबल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको डिक्शनरी में ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? इसको कहीं पर भी आप लिखेंगे ना, तो ये स्पेलिंग के नीचे रेड कलर का सिंबल नहीं आएगा। वही किसी और में लिखिए, देखिए रेड कलर का सिंबल आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला क्या पॉइंट दिया है? अगला जो पॉइंट आपका दिया है वो है आपका डिफाइन। तो डिफाइन और थेजर एक ही जैसा है। अगर डिफाइन पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें साइन इन करने के लिए देगा। तो जिस तरीके से आपका डिफाइन है, सेम उसी तरीके से आपका थेजर वाला ऑप्शन भी काम करता है। सिनोनिम्स आपने नाम सुना होगा। सिनोनिम्स क्या होता है? हाँ, सिनोनिम्स क्या होता है? हिंदी उसका क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सिमिलर, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर,
मैंने क्या टाइप किया? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो कंप्यूटर से संबंधित है, तो केवल कंप्यूटर को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद यहां से कंप्यूटर को केवल सिलेक्शन करिएगा, और जैसे ही आप थेजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसी से संबंधित बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। क्या दे रहा है यहाँ पे? प्रोसेसर है, सीपीयू है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, पीसी है, लैपटॉप है। ये सब किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही कि अगर आपने यहाँ पे मेमोरी हेडिंग दे दिया, जैसे कि यहाँ पे मेमोरी हम टाइप कर लेते हैं, मेमोरी। अब इससे संबंधित बहुत कौन सा ऑप्शन आता है, तो इसको सिलेक्शन करिए और चले आइए थेजर वाले ऑप्शन। मेमोरी से संबंधित देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया है। मेमोरियल दिया है, सेलिब्रेशन दिया है, रिमेम्बरेंस दिया है, रिटेंशन दिया है, रिमेम्बरेंस दिया है, रिकॉल दिया है। ये सब मेमोरी से रिलेटेड है। समझ में आया? तो ये थेजर ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि अगर कोई मतलब सिमिलर वर्ड अगर हमको खोजना हो, या फिर मान के चलिए कि उससे संबंधित कुछ वर्ड हमको सर्च करना हो। वर्ड काउंट में क्या होता है, तो जैसे कि आपसे ये पूछा जाए इसमें टोटल काउंट करके बताइए कि कै लाइन लिखा हुआ है और कितना वर्ड लिखा हुआ है, स्पेस छोड़ करके और स्पेस को लेकर के। तो इसके लिए हम वर्ड काउंट का इस्तेमाल करते हैं। बस करना क्या है, कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करिए और वर्ड काउंट वाले ऑप्शन पे आप चले जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, कह रहा है कि पेजों की संख्या 2 है, वर्ड की संख्या 242 है। अगर कह रहा है कि अगर स्पेस को छोड़ करके काउंट करेंगे कैरेक्टर, तो 1085 कैरेक्टर लिखा हुआ है। लेकिन वही अगर स्पेस लेकर के काउंट करेंगे तो 132 मतलब 1322 वर्ड मतलब क्या लिखा हुआ है, अक्षर लिखा हुआ है। और पैराग्राफ क्या पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ है, और लाइनों की संख्या टोटल 32। समझ में आया? अभी देखिए अगर आपको चेंजेस दिखना है तो इसमें थोड़ा सा आप स्पेस बढ़ा दीजिए, और इसमें थोड़ा सा आप स्पेस बढ़ा दीजिए, ऐसे कुछ टाइपिंग कर दीजिए। अब देखिए, अब कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया, अब चले आइए वर्ड काउंट, चेंजेस हुआ है। देखिए लाइनों की संख्या 111 आ गई और पेजों की संख्या 7 आ गई। वर्ड की टोटल संख्या 726। अगर वर्ड में आप काउंट करेंगे तो 726 वर्ड लिखा हुआ है। अगर कैरेक्टर को छोड़ करके अगर आप काउंट करेंगे तो 3336 कैरेक्टर अक्षर आपने टाइप किया हुआ है। अगर कैरेक्टर को मिला करके आप सॉरी स्पेस को मिला करके अगर आप काउंट करेंगे तो 4047 कैरेक्टर लिखा हुआ है। और पैराग्राफ टोटल कितना है, 18 है, और लाइन कितना है, 111 लाइन। क्लियर हुआ? तो इसके लिए वर्ड काउंट का हम इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करना इंग्लिश टू हिंदी। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे हम 5 पैराग्राफ जो लिखते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि इसका हिंदी क्या हो, ये शॉर्टकट की से 5 पैराग्राफ लाते हैं ना, अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसका हिंदी क्या होगा, तो जैसे कि यहां से लेकर के यहां तक मैंने सिलेक्शन किया, अब इसी का हिंदी हमको जानना है। लेकिन ट्रांसलेट आप तभी कर पाएंगे जब आपके सिस्टम में नेट होगा, बगैर सिस्टम में नेट का नहीं हो पाएगा। इसके लिए इंटरनेट की सुविधा होना चाहिए। सिलेक्शन हमने किया और ट्रांसलेट पे चले जाते हैं। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश टू यूनाइटेड स्टेट हिंदी, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, और एक है आपका मिनी ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आप यहाँ पे देखिएगा अभी हिंदी बनकर के आएगा। इसका थोड़ा सा लैंग्वेज अगर आपको चेंज करना पड़ेगा, ये चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसलेट किस में करना है, हिंदी में करना है। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका इंग्लिश सही है, इंग्लिश दिख रहा है यहाँ पे ना, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में हिंदी लिया हुआ है। तो हिंदी में ही ट्रांसलेट किया है, लेकिन इसमें आपको दिखा नहीं रहा, देखिए डब्बे डब्बे टाइप का दिखा रहा है। बस यहाँ पे इंसर्ट करिए, देखिए आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए इसमें और भी लैंग्वेज दिया है, ऐसा नहीं कि केवल हिंदी ही दिया है। अब यहां से लेकर के यहां तक पुनः डेटा को सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद पुनः आप चले आइएगा ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे, और यहां से ले लीजिएगा ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब यहाँ पे अब हमको हिंदी में नहीं जानना है, अब यहां से मैंने ले लिया इंग्लिश।
इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, हमारी कंप्यूटर जो होता है उसमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर बना हुआ है अमेरिका का। समझ में आ रहा है ना? तो इंग्लिश ये यूनाइटेड स्टेट का इसमें यूज किया जाता है। अब चलिए इंग्लिश से हम चेंज करना चाहते हैं किसमें में, तो इसमें देखिए और भी लैंग्वेज दिया है। देखिए चाइनीज दिया हुआ है, डच लैंग्वेज, फिनिश है, फ्रेंच लैंग्वेज दिया है, देखिए जर्मन दिया हुआ है, इंडोनेशियन दिया है। इंडोनेशियन मैंने सिलेक्शन कर लिया, देखिए अब समझिए क्या लिखा हुआ, इंडोनेशियन, ये सब इंडोनेशियन लैंग्वेज है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ऐसे सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको चेंजेस करना है, तो यहाँ से बस आप लैंग्वेज के ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज आपने क्या लिया है। कभी कभी लैंग्वेज गलत हो जाता है तो भी नहीं आता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको हिंदी में करना है, तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्शन करिए, देखिए हिंदी में आ जाएगा। देखिए अब हिंदी में आ गया, अब यहाँ से इंसर्ट कराइए, हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये हमारे ट्रांसलेटर का प्रयोग होता है। और भी इसमें ऑप्शन दिया है, और भी ऑप्शंस के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, तो अगला ट्रांसलेट आपका दिया है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट टू हिंदी, इसी पे क्लिक करिए और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करिएगा। ये डायरेक्टली गूगल क्रोम से आपको हिंदी डाउनलोड करके लेके आएगा, देखिए इसी में आपको हिंदी बता देगा। ठीक है ना, इसी में आपको हिंदी बता देगा। कैसे मैंने किया है एक बार और समझिए। सबसे पहले क्या करना है, जितना डेटा का आपको हिंदी चाहिए उतना आप सिलेक्शन कर लीजिए, और यहीं पे आ जाइएगा ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ से बस सेंड पे क्लिक करना है, ये डायरेक्टली रिपोर्ट आपको बता देगा। बता रहा था, बता रहा था। इतना डेटा मैंने सिलेक्शन किया, और यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले रिव्यू टैब पे और ट्रांसलेट पे, और बस यहाँ से सेंड करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत? एक और भी इसमें ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन जो दिया है वो है आपका मिनी ट्रांसलेटर इंग्लिश यूनाइटेड। अगर आप मिनी ट्रांसलेट करना चाहते हैं, अब यहाँ से इसका मिनी ट्रांसलेटर भी आप कर सकते हैं। ऐसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से, इसका प्रयोग उतना नहीं दिख रहा है। मेन दो ही आपका यही है, ठीक है ना, एक आपका ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, और एक है आपका यूनाइटेड स्टेट टू हिंदी। अगला क्या दिया है, लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताया है कंप्यूटर जो है वो यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश ही समझ पाता है, उसमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही मिलेगा। जैसे हमारी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश इंडिया है ना, लेकिन कंप्यूटर जो बना है वो अमेरिका का बना हुआ है, तो वो यूनाइटेड स्टेट का ही लैंग्वेज इसमें प्रीफर्ड की है। तो अगर आप ये जांच करना चाहते हैं कि हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, तो सिलेक्शन करिएगा, लैंग्वेज पे चले जाइए, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, तो इसमें बताएगा, अभी देखिए आपका कह रहा है कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, बता रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट करके। यहाँ पे इंडिया को डिसेबल किया है, क्योंकि ये इंग्लिश इंडिया का नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश है, अमेरिका का इंग्लिश लैंग्वेज है। अगला क्या दिया है, तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस में आप चेक कर सकते हैं, देखिए इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज को इनेबल किया गया है। तो इंग्लिश यूनाइटेड इंग्लिश जो इंडिया दिया है उसको नॉट इनेबल किया गया है, ध्यान दीजिए, दिख रहा है, इनेबल किया गया है तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को और हिंदी लैंग्वेज को, यही दो लैंग्वेज को इनेबल किया गया है। ये चेक करने के लिए प्रूफ के तौर पे आप आसानी तरीके से जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक प्रैक्टिकल करिए, आप से यहाँ कल से बताएंगे, ठीक है, इतना कर लीजिए पूरा प्रैक्टिकल।